जी हाँ दोस्तों, आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं करंट अफेयर के, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में इंक्लूड किया हूँ। ठीक है। इसके बाद जो हैं 5 और मंथ कौन सा चल रहा है, सितंबर। तो सितंबर मंथ में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, इस दिवस को जो हैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। ठीक है। इसके बाद जो हैं जो पिछले साल के, जो पिछले दिन के जो प्रश्न थे, इस प्रश्न को भी इसमें रिवीजन के तौर पर इंक्लूड किया हूँ, जिससे कि जो सभी प्रश्न आपको हर्ष में याद रहे। तो चलिए बिना देर किए चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मिस यूनिवर्स से है, तो इससे भी संबंधित जितने भी फैक्ट रहेंगे इसको भी देखेंगे। ठीक है। तो कहा कि हाल ही में, पहला प्रश्न है कि हाल ही में मिसेज, ध्यान दीजिएगा, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसके द्वारा जीत लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये माधुरी पटेल जी हैं। तो माधुरी पटेल जी जो होते हैं मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि जो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट रनर जो होता है इसमें ना, एक फर्स्ट रनर होता है, एक सेकेंड रनर होता है। तो ये फर्स्ट रनर कौन बन गई हैं, शिवानी जो होते हैं बगड़िया और ऐश्वर्या देशमुख जी बन गई हैं। ठीक है। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं इनको भी प्रश्न को देख लेते हैं। आगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब मिस यूनिवर्स था, तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीत लिया है, तो माधुरी पटेल जी ने जीत लिया है। और मिस इंडिया, मिस अर्थ पूछा है। ठीक है। मिस अर्थ 2023 का प्रियन सैन को दिया गया है। ठीक है। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब यामिनी गैब्रियल। ठीक है। इसके बाद मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीत लिया है, तो कैरिलिना। ठीक है। इसके बाद इंडिया वर्ल्ड्स 2022 का खिताब किसने जीत लिया है, तो सरगम कौशल जी ने जीत लिया है। इसके बाद जो होते हैं मैसेज, ये देखो मैसेज गलत हो गया, मिसेज है, मिसेज यूनिवर्स डिज़ाइनर जो होते हैं पल्लवी सिंह जो होते हैं जीती हैं। इसके बाद मैसेज जो होते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो होता है 2023 किसने जीत लिया है, तो यह जीता है जैस्मिन। ठीक है। जैस्मिन जी ने जीत लिया, जैस्मिन सेलबर्ग। ठीक है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यह ध्यान दीजिएगा, एस आर माधवन को जो होते हैं भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अब इनसे संबंधित जो होते हैं, ये है किससे संबंधित प्रश्न, ये है जो होते हैं नियुक्ति से संबंधित। तो नियुक्ति से संबंधित जितने भी जो होते हैं फैक्ट बनने वाले हैं इसको भी देख लेते हैं। तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता आकाशवाणी और समाचार पत्र, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न आपको याद भी है तो इस प्रश्न को आप सुनेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है। कहा कि मैंने कहा समाचार सेवा प्रभाग प्रधान महानिदेशक नियुक्ति किए गए हैं। MS धोनी जी जो हैं हमारे स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो ये देखो कांड नहीं है, ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है। यहाँ थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। इसके बाद सचिन तेंदुलकर तो चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन बनाए गए हैं। इसके बाद जो हैं प्रकाश श्रीवास्तव को जो क्या बनाया गया है, NGT के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। एक संजय कुमार अग्रवाल, तो संजय कुमार अग्रवाल को CBCI के अध्यक्ष जो होते हैं चुने गए हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में जो दुनिया का पहला पोर्टेबल मतलब होता है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान से आसानी से गमन कर सके। तो पूछा क्या है, पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कब बनाया गया है या किस देश के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। तो यह जो होता है भारत देश के द्वारा बनाया गया है। यह जो होते हैं पोर्टेबल जो आरोग्य मैत्रिक जो होते हैं क्यूब जो होते हैं भारत देश के द्वारा बनाया गया है। यह एक प्रकार का हॉस्पिटल है जो एक ही देते हैं, आप देख सकते हैं। इसी के अंदर जो हैं सभी जो होते हैं और उसमें सभी प्रकार की जो हैं सुविधा उपलब्ध होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से यह जो हैं अस्पताल गमन भी कर लेता है। दोस्तों आपको बता दें इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, जैसे इंडिया जो हैं इंग्लैंड दुनिया का पहला 7 मिनट, ठीक है, 7 मिनट कैंसर उपचार टीका शुरू करेगा। ठीक है। जो 7 मिनट में टीका उपचार करके ये उपचार शुरू करेगा। और एक चीज़ दोस्तों और बता दें कि जो भारत जो होता है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला जो होता है हमारा है कि चीन ने लॉन्च किया दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट। ठीक है। इसके बाद जो होता है दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला देश जो होते हैं हमारा इजराइल है। तो यह चीज़ इतना आपको मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे हमारा है प्रश्न नंबर 4 है कि हाल ही में नेशनल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ध्यान दीजिएगा, नेशनल केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स कंपनी को
कौन सा दर्जा दिया गया है? तो अभी ये जो कंपनी है नेशनल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी को जो होते हैं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये जो होते हैं ये नेशनल या मैंने कहा जो नवरत्न कंपनी होती है उसको दर्जा कौन देता है? तो ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक उत्तम विभाग, ठीक है। इसी को कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं DPI ने जो होते हैं राष्ट्रीय केमिकल जो होते हैं नेशनल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर कंपनी को जो होता है हमारा नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। इसके बाद दोस्तों बता दें कि ये जो होते हैं नवरत्न कंपनी कौन कौन सी हैं, तो यह ठीक देखिए, ध्यान दीजिएगा। पहला जो होता है भारत इलेक्ट्रिकल माने इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। दूसरा हमारा देख लीजिएगा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा है इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड होता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है हमारा हिंदुस्तान, ये टोटल जो होते हैं 12 नवरत्न कंपनियां हमारी हैं। और अगले दोस्तों आपको बता दें नवरत्न भी है, मिनी रत्न भी है, लेकिन ये प्रश्न किससे है? नवरत्न से। नवरत्न कंपनी को मैं आपको पूरा बता देता हूँ। अब प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है, 4 दे देगा आपको, एक ऑप्शन में पूछ लेगा। यह स्टैटिक जीके का प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद पूछ लिया जैसे अगला क्या है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद NBCC लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद जो होता है NMDC लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद जो होता है NLC इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जो हम पेट्रोल वाला भराते हैं ना, वही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वही वाला है। इसके बाद जो होता है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये जो होते हैं, और कौन सा है? रेल विभाग निगम लिमिटेड, ठीक है। तो इतने जो होते हैं हमारे टोटल कितने हैं? 12 हमारे हैं नवरत्न कंपनियां। अभी इसको जो होते हैं ये दर्जा दिया गया था। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि है क्या है, सुपर तूफान टाइफून, ध्यान दीजिएगा, टाइफून किस देश को प्रभावित किया है? तो जो ये तूफान है, अभी देखो तूफान आया है, ये तूफान कहाँ पर आया है? तो ध्यान दीजिएगा, जो टाइफून होता है वह चीन को जो होते हैं चीन सागर में आ जाता है, और यह जो होते हैं काफ़ी मात्रा में भारी तबाही मचाता भी है। तो यह किससे प्रभावित, कौन कौन से देश है? तो हांगकांग और चीन जो होते हैं दोनों देश जो होते हैं टाइफून देश से भी प्रभावित है, भी हाल ही में न्यूज आया है। इसके बाद बता दें कि अब इससे संबंधित सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पूछता है कि ये भी जो है तूफान है विली विली जो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह जो है ऑस्ट्रेलिया से पूछा जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। हरिकेन जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है, और टाइफून जो होते हैं चीन होता है, ठीक है, चीन होता है, चीन में आता है। इसके बाद है बगिया, इसको बगू भी नाम देते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, कभी कभी बगू भी लिखा रहता है, ठीक है, बगिया या बगू। ये जो फिलीपींस में जो हैं तूफान है। यह किस प्रकार की तूफान है? तो देखा है उष्णकटिबंधीय तूफान है, ठीक है। अब देख लेते हैं रिवीजन प्रश्न, जो कल का जो था हमारा रिवीजन प्रश्न था, उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता था? तो ये जो हैं 2 सितंबर को जो होते हैं विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसकी विषय में डिटेल नहीं बताएंगे कि इसके पिछले वीडियो में हम इसको बता चुके हैं। इसके बाद आदित्य 11 मिशन, तो आदित्य 11 मिशन किससे संबंधित था? तो आदित्य 11 मिशन जो है सूर्य से मिशन से संबंधित था, जो कि 2 अक्टूबर को जो हैं 2 सितंबर को छोड़ा गया था, ठीक है। आगे बता देते हैं PIB, ध्यान दीजिएगा, PIB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह ध्यान दीजिएगा, PIB के जो निदेशक जो हैं मनीष देसाई को जो हैं नियुक्ति किया गया है, ठीक है। आगे बता दें जो ये चित्र में है। आगे बढ़ते हैं, कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एरो स्पेस सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो सिंधिया थे वही किए थे। तो कहाँ पर किए थे? यह जो हैं मध्य प्रदेश में किए थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो हैं किस भारतीय ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले जो भारतीय कौन थे? रविंद्र खन्ना जी जो होते हैं भारतीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीत लिया है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, ये 2 बार आ गया है। अगला ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण दिवस। अब सितंबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण जो हैं दिवस हैं इस वीडियो में जो हैं इस स्लाइड में आप देख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को ही एक दिवस और मनाया जाता है, क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। कौन सा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। और एक होता है 7 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक, ब्राज़ील अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अब 8 सितंबर को, ठीक है, 8 सितंबर को जो हैं विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है हमारा
कि 10 सितंबर को कौन सा जो है दिवस मनाया जाता है, तो 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अब 11 को जो होते हैं राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस जो होते हैं हमारा 11 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद आता है 14 सितंबर। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये जो है सितंबर के सभी महत्वपूर्ण दिवस हैं। इसके बाद हमारा 14 सितंबर, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर के एक और मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद जान लीजिएगा 17 सितंबर को जो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद जो है 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। तो 23 सितंबर को जो है हमारा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद जो है 25 सितंबर आता है। 25 सितंबर को विश्व बेटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद 26 सितंबर को जो है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है 27 सितंबर विश्व पर्यटक दिवस, और 28 को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस, 29 को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस, और 30 को मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस। तो दोस्तों आज यह जो होते हैं सभी जो होते हैं सितंबर माह के लगभग महत्वपूर्ण जो होते हैं दिवस हैं, जिसे आप याद कर लीजिए। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो इसको बार बार सुनिए। इससे सुनने से क्या होगा, आप जो होता है एक निश्चित जो होते हैं आपका ज्ञान अस्थायी होगा, और आप जो होते हैं किसी भी सिलेक्शन के करीब हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण दिवस है, इससे 1-2 नंबर पक्के